एसएससी जेई 2026 का नोटिफिकेशन 31 मार्च को आने वाला था, लेकिन अभी तक उसका कोई भी ऑफिशियल जानकारी अपने पास उपलब्ध नहीं है। साथ ही साथ में एक और चीज सुनने को मिल रही है कि अभी एसएससी जेई के अंदर सेक्शनल टाइमर पैटर्न इंट्रोड्यूस होने वाला है। तो आपके मन में काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे जिनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे कि एसएससी जेई का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है और लेट होने की क्या क्या चांसेस है, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। क्या सभी एग्जाम्स की तरह एसएससी जेई में भी सेक्शनल टाइमिंग होगी, सेक्शनल टाइमर होगा? एक चीज और है कि सेक्शनल टाइमर पैटर्न या सेक्शनल टाइम एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है, काफी सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता। और कट ऑफ पर इस सेक्शनल टाइमर का क्या असर पड़ने वाला है। साथ के साथ में एसएससी जेई का अगर न्यू पैटर्न अगर आता है सेक्शनल टाइमर के अकॉर्डिंग तो वो क्या हो सकता है, इन सभी पॉइंटों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। हाल ही में एसएससी, देखिए एसएससी बहुत सारे एग्जाम्स करवाती है। अगर हम लोग देखें 2026 में जो भी एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी किए हैं उन सभी एग्जाम्स में क्या सेक्शनल टाइमर दिया गया है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं अभी रिसेंटली किन एग्जाम्स में बदलाव हुए हैं पैटर्न में, और उनके नाम यहां पे दिए गए। जैसे कि एसएससी फेज 14 का भी नोटिस आया था जिसमें सेक्शनल एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया जा रहा है। ओके, इसके अलावा आपका जो एसएससी का कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर का एग्जाम है इसमें भी सेक्शनल टाइमर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, और एसएससी स्टेनो के अंदर भी सेक्शनल टाइमर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अब हम आगे बात भी करेंगे कि एसएससी जेई में भी ऐसा हुआ है क्या। ठीक है, तो चलो एक बात समझते हैं पहले तो, जैसे मैं आपको सब में दिखा देता हूं। जैसे कि आपके पास एसएससी फेज 14 एग्जाम पैटर्न है जहां पर आपको ये बताया गया है कि भाई पूरा जो पेपर आपके पास में रहेगा ये टोटल मिलाकर के 100 क्वेश्चन का होगा, जिसमें कि 200 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर का है। साथ में ये भी बताया गया है कि भाई 15 मिनट का टाइम आपको मिलेगा हर एक पार्ट के लिए, टोटल 60 मिनट मिलेंगे। इसका मतलब यहाँ पे भी 15 मिनट आपके होंगे, इस जगह पर भी, यहाँ पे भी 15 मिनट और यहाँ पे भी 15 मिनट। एक चीज समझते हैं कि यार सेक्शनल टाइमर का मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए 15 मिनट आपको इस जनरल इंटेलिजेंस के लिए दिए गए और कितने क्वेश्चन है 25। अब आपने 10 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, तो बाकी का जो 5 मिनट है उसमें आप नेक्स्ट वाले इस किसी भी सब्जेक्ट को ओपन नहीं कर सकते। जब तक यहां पे 15 मिनट कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आप नेक्स्ट वाले सेक्शन में नहीं जा सकते। इसका मतलब है इससे नुकसान भी होगा और फायदे भी होंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे। तो जनरल इंटेलिजेंस 15 मिनट में ही आपको करना होगा, चाहे आप 10 मिनट में करो, चाहे 2 मिनट में करो, चाहे 25 में करो, चाहे आप 25 में ना कर पाओ सारे क्वेश्चन। सेम टू सेम जनरल अवेयरनेस में भी या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, इंग्लिश लैंग्वेज में, सब में आपको 15-15 मिनट मिलेंगे। इसके अलावा और भी एग्जाम्स का जिनके मैंने नाम लिए उन सभी के बारे में एक बार और बता देता हूं। जैसे कि एसएससी कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर में भी आप देखेंगे कि यहां पे भी आपको सेक्शनल टाइमर इस जगह पे भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जिसमें 1 घंटा आपको मिलेगा हर एक पार्ट के लिए। 2 पार्ट में आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज आपको दी गई। इसके अलावा एसएससी का जो स्टेनो का एग्जाम 2026 का होने वाला है उसके अंदर भी आपको यहाँ पे बताया गया है कि 2 घंटे हैं, जिसमें सेक्शनल टाइमर इंट्रोड्यूस किया गया है 30 मिनट का फॉर ईच पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के लिए। ठीक है, और इस तरीके से आप, और पार्ट 3 के लिए 60 मिनट आपको दिए गए। तो बताया गया है कि भाई देखो पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए 30-30 मिनट है, और जो पार्ट 3 है आपका उसके लिए कितने हैं आपके पास में, टोटल 60 मिनट है। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई एसएससी जेई का भी जो एग्जाम पैटर्न है वो कुछ ना कुछ ऐसा ही है, जिसमें 50 नंबर का रीजनिंग होता है, 50 नंबर की जीके, और टेक्निकल आपके पास 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो अगर इसके आधार पर हम लोग देखें तो एसएससी जेई का पैटर्न शायद ऐसा कुछ हो सकता है। देखिए एसएससी जेई का जो करंट एग्जाम पैटर्न है उसमें सेक्शनल टाइमर का कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, यानी कि टोटल आपके पास में 200 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है, और यहाँ पे 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन जीके और 100 क्वेश्चन टेक्निकल के होते हैं। ठीक है, 2 घंटे के पूरा पेपर है। 2 घंटे में आप पूरे पेपर को सॉल्व करते हैं। आपका मन चाहे आप रीजनिंग करिए, मन करे आपको जीके सॉल्व करिए, मन करेगा तो आपको टेक्निकल सॉल्व करिए। कोई सेक्शनल टाइमर इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था अभी तक। लेकिन अभी अगर हम लोग बात करें, और शायद मुझे लगता है कि अभी शायद एसएससी जेई के अंदर हो सकता है कि सेक्शनल टाइमर इंट्रोड्यूस करें, इसी कारण से नए बदलाव होने के कारण से शायद इस एग्जाम की नोटिफिकेशन को भी डिले किया जा रहा है। ओके, अब देखो नए एग्जाम पैटर्न की बात करें तो क्या नया एग्जाम पैटर्न हो सकता है एसएससी जेई सीवीटी 1 का, अगर एक्सपेक्टेड न्यू एग्जाम पैटर्न की बात करें तो देखो, जैसे पहले 50 क्वेश्चन आते थे आपके पास में रीजनिंग के अंदर, मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर आपको ऑलमोस्ट
30 से लेकर के 35 या लगभग मान के चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि मैंने अभी बताया था स्टेनो का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी सेम पैटर्न होता है जैसे एसएससी जेई का मार्किंग होती है कि 50 क्वेश्चन 50 नंबर के जीके, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के फॉर रीजनिंग एंड 100 क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन के होते हैं, और हमारे एग्जाम में जेई के अंदर टेक्निकल होता है। तो यहाँ पे लगभग 30 मिनट मुझे लगता है दिए जा सकते हैं। सेम टू सेम ऐसे ही 50 क्वेश्चन आपके पास जनरल अवेयरनेस के होते हैं, इसमें भी ऑलमोस्ट 30 मिनट्स आपको मिलेंगे। और अगर आपके पास ये 100 क्वेश्चन आते हैं टेक्निकल के, तो इनमें आपको लगभग 60 मिनट का टाइम मिलेगा। देखो वैसे तो अगर मैं आपसे बात करूं तो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट की अगर बात की जाए तो वो 60 मिनट के अंदर ही टेक्निकल को सॉल्व करता है। मैंने जैसा, आप भी अगर एग्री करें तो इस कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप कौन से सेक्शन में कितना टाइम लेते हैं। अगर आप एक दो बार अटेम्प्ट कर चुके हैं, यहाँ पर भी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो ठीक है, तो आपने देखा होगा कि अधिकांश स्टूडेंट, शुरू से ही मैं आप लोगों को बता भी रहा हूं कि 30 से 35 मिनट में आप कम से कम 50 क्वेश्चन करने की हैबिट डालिए रीजनिंग के अंदर। देखो यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी ना, जीके में आपको टाइम ज्यादा नहीं लगता, आप कोई भी बच्चा 30 मिनट नहीं लेता होगा, मैक्स टू मैक्स 20 से 25 मिनट में आप सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि फास्ट सॉल्व करते हैं जितने भी क्वेश्चन हो पाते हैं। सबसे ज्यादा टाइम लगता है यहाँ पे, और कोई भी स्टूडेंट 60 या 70 मिनट ही मैक्सिमम लेता है टेक्निकल के अंदर। तो वैसे तो बहुत ज्यादा बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, ये जो टाइम जो आप लोग जनरल अवेयरनेस में यूज कर पाते थे, ये अब यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि जो न्यू एग्जाम पैटर्न है ये कुछ ऐसा दिखाई दे सकता है अगर ये सेक्शन टाइमर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है तो। अच्छा, इस एक चीज और है, अब इसको आने से आपके दिमाग में कुछ कुछ चीजें आ भी सकती हैं कि सर इसके क्या फायदे या क्या नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, तो फायदे और नुकसान का भी एक बार जिक्र कर लिया जाए। तो देखो इसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। सबसे पहली बात तो फायदे ये हो सकते हैं कि थोड़ी कट ऑफ में अब आपको कट ऑफ कम जा सकती है। कट ऑफ क्यों कम जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे किसी स्टूडेंट का मान लो रीजनिंग बहुत स्ट्रांग है, तो हो सकता है वो 30 मिनट में अच्छा खासा स्कोर कर ले। कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो 30 मिनट में 50 क्वेश्चन रीजन के सॉल्व ही नहीं कर पाते, तो उनका पेपर रह भी सकता है। तो वहां पे आप उनको पता ही नहीं चलेगा, अगर मान लो 30 मिनट में उन्होंने 30 ही क्वेश्चन सॉल्व किए तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि 20 क्वेश्चन कौन से थे, देख भी नहीं पाएंगे। ठीक है, एक चीज इसके अलावा टाइम बाउंड होने से स्पीड आपकी बढ़ सकती है। तो कट ऑफ मैंने आपको बताया क्या कारण है कम जाने का, तो ये फायदा ही है आपके लिए। इसके अलावा टाइम बाउंड होने से स्पीड बढ़ती है। जब टाइम बाउंड होते हो तो आपका दिमाग और थोड़ा एक्टिव होता है, और इसकी तैयारी आप पहले ही करके जाइएगा। देखो वैसे भी आप लोग इंजीनियरिंग एग्जाम जो स्टूडेंट होते हैं वो एग्जाम को, जेई के एग्जाम को ऐसे ही टारगेट करता है कि 30 मिनट या 40 मिनट वो रीजनिंग को दे रहा था, और ऐसे ही आपके पास लगभग 20 से 25 मिनट जीके को दे रहा था, और बाकी का टाइम वो टेक्निकल को दे रहा था। अभी भी यही है, लेकिन आप इस टाइम बाउंड होकर के थोड़ी और मेहनत करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी स्पीड दोनों मेंटेन होगी। इसके अलावा बचे हुए टाइम में एक बार पर्टिकुलर सेक्शन को आप रिवाइज कर सकते हो। जैसे कोई पर्टिकुलर सेक्शन मान लो जीके है, अब आपके पास 30 मिनट है, अब आपने क्या किया, उसको लगभग 15 मिनट या 20 मिनट में पूरा पेपर आपने जो जीके वाला सेक्शन था पेपर का उसको सॉल्व कर लिया। अब बच गए 10 मिनट, अब 10 मिनट में आप बाकी तो कुछ कर नहीं सकते, वेट कर सकते हो। तो वेट करने से अच्छा है एक बार रिवाइज करो, क्या पता किसी क्वेश्चन में आपने गलती करी हो, तो ये वाला टाइम आपको यहां पे फायदा देगा। लेकिन कुछ नुकसान भी है। नुकसान ऐसा है कि आप टाइम कंपेंसेट नहीं कर सकते। जैसे आपको पता है कि रीजनिंग या जीके में से कोई भी पोर्शन, अगर मान लो जीके को ले लेते हैं कि आपने 15 मिनट में सॉल्व कर दी, तो बचे कुछ 15 मिनट को आप कहीं ना कहीं यूज करते थे अब टेक्निकल के अंदर या फिर रीजनिंग के अंदर, कहीं ना कहीं तो यूज करते थे। तो ज्यादातर ऐसा होता था कि कोई भी बच्चा रीजनिंग में 45 मिनट या 50 मिनट ले रहा है, या मान लेते हैं 45 मिनट ले रहा है, 15 मिनट वो जीके को दे रहा है, बाकी का टाइम वो टेक्निकल को दे रहा है। तो पहले ऐसा करना आसान था, लेकिन शायद सेक्शन टाइमर आने के बाद में ये चीजें थोड़ी मुश्किल होंगी। इसके अलावा न्यूमेरिकल पोर्शन, क्योंकि आपको पता है टेक्निकल में न्यूमेरिकल पोर्शन, और जैसा भी देखें एसएससी के पुराने जो भी एग्जाम्स हुए 2025 में, मैकेनिकल के अंदर 70 से भी ज्यादा न्यूमेरिकल थे। तो या तो उनको अब क्वेश्चन पूछने का पैटर्न बदलना पड़ेगा, लेकिन न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा टाइम लेते हैं, इस कारण से आपका अटेम्प्ट कम हो जाएगा, और ये भी कारण बनेगा कट ऑफ के कम होने का। और 2 घंटे का सही यूटिलाइज करने में काफी सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगी जो पहली बार एग्जाम देंगे। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। लेकिन अगर आप लोग एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं 2026 में, और आप लोग चाहते हैं कि एक मंथली हैबिट ट्रैकर आपके पास में रहे, अपने अपने ड्रीम डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आप इस पर क्लिक करें कि मेरा कौन सा ड्रीम डिपार्टमेंट है, इसका प्रिंट आउट निकाल के चिपकाइए। आप लोग अपने 30 दिन का इसमें टाइमर दिया गया, 30 से 31 जो भी मंथ के अकॉर्डिंग, फिर आपने कितने टारगेट्स पूरे किए उसके अकॉर्डिंग आपका एक ग्राफ बनेगा। बहुत ही काम की चीज है ये, आप इसे मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें मैंने डाल रखा है, आप इसको यहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। सो आई थिंक आप लोग भी बताइए मुझे कि आपको क्या लगता है कि सेक्शन टाइमर आना चाहिए तो यस लिखेंगे, नहीं आना चाहिए तो नो लिखना कमेंट सेक्शन के अंदर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।